हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं फाउंडर सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर क्लास 10th के मैथमेटिक्स का लगातार वीडियो डालते रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर मैथमेटिक्स में, क्लास 10th के मैथ में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का भाग 3 में आ गए। ठीक है, भाग 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 4 से। इससे पहले हम 3 सवाल को करवा चुके हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, और इस बुक के प्रत्येक प्रश्न को हम पढ़ कर आपको समझाते, तभी हम इसको बोर्ड पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, कहता है जांच कीजिए कि आप लोग के पास बुक होनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो। ध्यान दे, सबके पास बुक होनी चाहिए। मेरे क्लास जब करो ना तो सबसे पहले आप लोग बुक निकाल कर रखा करो, ठीक है, बुक निकाल कर रखा करो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, मैथमेटिक्स समझ में आएंगे जरूर आएंगे, बशर्ते कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इतना कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, सुनो, यह त्रिभुज है नहीं, हमको जांच करना, 3 बिंदु दिए हुए हैं, हमको जांच करना है कि 3 बिंदु दिए हुए हैं, वो तीनों बिंदु कोई समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये जांच करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों शीर्ष को मान लीजिए। मान लीजिए पहला शीर्ष है, दूसरा शीर्ष क्या है, B है, तीसरा शीर्ष क्या है, C है, ये मान लिए है। तो 3 जो बिंदु दिए हुए थे, तो पहला बिंदु इसको A मान लीजिए। तो पहला बिंदु क्या दिया, आप लोग एक नजर देख लीजिए, तो क्या दिया हुआ है, 5 - 2। फिर देखिए दूसरा बिंदु क्या दिया है, 6,4, और तीसरा बिंदु क्या दिया है, 7 - 2। आपको अब हम बताते एक बार फिर से। देखिए सवाल तुरंत बताने से कुछ नहीं होता, पहले बारीकी से समझिए। कहता है जांच कीजिए कि बिंदु इतना और इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष माने किसी त्रिभुज के जो निकला हुआ कोना नहीं होता जी, बाहर वाला भाग, बाहर वाला ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, और अंदर वाला हिस्सा तो कोण कहलाता है, कोण। शीर्ष और कोण में अंतर है। निकले जो नोकुला भाग होता है, नोकुला, उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। और ये जो दोनों के बीच के झुकाव है, जो दोनों भुजा के बीच के झुकाव ना है जी, इसको हम लोग कोण कहते हैं। तो शीर्ष और कोण में क्या है, अंतर है। तो कहता जांच कीजिए कि बिंदु इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए हम लोग पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, और फिर AC निकालेंगे। तो तीनों चीज नहीं निकालना है, कम से कम 2 चीज निकालना है। अगर मान लो AB निकाले या BC निकाले, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब 2 भुजा बराबर हो गई। मान लो आप AB निकालोगे, AB मीन्स दूरी सूत्र से AB नहीं निकाल लीजिएगा, फिर आप BC निकालिएगा दूरी सूत्र से। अगर मान लो AB का मान और BC का मान संयोग से बराबर आ गया, इसका मतलब AB और BC बराबर है, तो मतलब इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। चाहे अब AC बराबर कोई भी भुजा बराबर हो जाए, अगर 2 भुजाएं बराबर हो गए तो हम कह देंगे अतः यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, शीर्ष है। लेकिन भुजा बराबर होगी तब। ये मेरा सिर्फ समझाना था। अब आते इसको हम विस्तार से पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए आप फटाक से आप क्या निकाल लीजिएगा, AB निकालिए। क्या निकालिएगा, AB। तो AB जब निकालिएगा तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये सब सूत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको बढ़िया समझना है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी इस चीज का बढ़िया समझ पाएगा, नहीं तो इस चीज को आप डायरेक्ट नहीं समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर पहले हमको AB निकाल लेना, AB। तो A हो गया आपका पहला बिंदु, B हो गया आपका दूसरा बिंदु। और हम आपको ये सब चीज पढ़ा चुके हैं कि
जो पहला बिंदु तो उसको x1 y1 कहते हैं, और जो दूसरा बिंदु होता है उसे x2 और y2 कहते हैं। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो हे स्टूडेंट, ए बी बराबर अब निकालने जा रहे हैं रूट अंडर x2 यहाँ पर हिसाब में सूत्र में। तो x2 का स्थान पे क्या है 6 है, क्या कि ए हो गया आपका x1 y1, ए हो गया आपका x2 y2। अरे भाई यही से पता लगता है, ए भी निकाल रहे हैं ना, ए वाला हो गया x1 y1, अब बी वाला हो गया आपका x2 y2। तो बी का स्थान पे क्या 6 है, x2 का स्थान पे 6 माइनस, यहाँ मैंने सूत्र का लिख दिया x1 है, x1 का स्थान पे क्या लिखेंगे 5, इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में प्लस लिखिए, फिर ब्रैकेट लिखिए y2 है, y2 का मान तो इसमें मिलेगा बी बिंदु में, y2 का मान पे यहाँ पे क्या है 4 है माइनस, y1 का स्थान पे क्या है पहले से माइनस है, इधर आके प्लस दूना हो जाएगा जी इसका स्क्वायर। अरे भाई साहब यहाँ माइनस प्लस है ना, वो माइनस 2 इधर आके तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो जाएगा, यहाँ माइनस सूत्र का है पहले से, ये माइनस यहाँ पाकर प्लस ना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस दोनों मिलकर प्लस ना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखते जाइए, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, उसका स्क्वायर, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो पता चला ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 6 के 36, ए बी का मान निकलेगा रूट अंडर कितना 37, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको इसी रूप में भी क्या करता है छोड़ देते हैं। देखते रहिए और समझते रहिए। अब देखिए हम ए बी का मान निकाल लिए हैं, अब किसका मान निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, जगह कम होने का इसको हम डिलीट करते हैं। याद रखिएगा हम ए बी का मान निकाल चुके हैं, अब हम लोग फटाक से किसका मान निकालेंगे बी सी का मान। सूत्र वही लगेगा, सूत्र जो अभी हम बताए थे जी वही सूत्र सेम टू सेम लगने वाला है, बस मान अलग अलग हो जाएगी इस बार। क्या लिखेंगे बी सी बराबर सूत्र वही है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो यही बार बार लिखेंगे और सूत्र लिखते लिखते याद भी हो गया है। BC इज इक्वल टू आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। अब देखिए जब BC निकालेंगे तो B अब हो गया पहला बिंदु, C हो गया आपका दूसरा बिंदु, तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु भी हो गया आपका x2 y2। तो बोले x2 का स्थान पे क्या आप रखोगे 7 रखो घटा, x1 का स्थान पे 6, इसका स्क्वायर करोगे बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर यहाँ y2 है, y2 का मान देखिए क्या पहले से माइनस 2 है, सूत्र का माइनस लिखेंगे, फिर y1 का स्थान पे क्या है 4 है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखते जाइएगा BC इज इक्वल टू 7 में से जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर ही हो जाएगा अभी पहले, और ये दोनों माइनस में जब समान चिन्ह में हो तो दोनों क्या होता है जुट जाता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो -2 और -4 मिलकर -6 हो गया, उसका भी स्क्वायर करेंगे। देखते जाइए BC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, आपको कई बार पढ़ा चुके माइनस में देखिए प्लस, जब पावर सम संख्या हो तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो 6 के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और BC बराबर निकल गया हमारे पास √37। ओहो हो, यहाँ देख रहे कि AB का भी मान क्या है √37 से है, अब BC का भी मान क्या है √37 से। समद्विबाहु त्रिभुज बताने के लिए हमको बस 2 भुजा ही क्या है काफी है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ संजोग से हमने की अपने मन से अपने आप आया कि नहीं जी, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि AB बराबर क्या है जी, अरे भाई आप खुद कर सकते हैं, BC का मान √37 है, AB का मान √37, इसका तो AB और BC आपस में क्या है, और ये त्रिभुज में AB और BC बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि कौन त्रिभुज होगा, अतः त्रिभुज ABC क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ABC एक क्या है समद्विबाहु, समद्विबाहु सम माने समान, द्वि माने दो को भुजा जिसकी बराबर हो, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए बिंदु है फलनमा क्या 5, -2, फिर दूसरा बिंदु क्या था 6,4, फिर 7, -2 बिंदु में इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है जी, त्रिभुज का
शीर्ष है। कोई दिक्कत तो बोलिए। ऐसी निकालेंगे भी बराबर हो जाएंगे ना। तो पूछ रहा हमको सिर्फ इतना को कि जांच कीजिए कि समुद्री बाहु त्रिभुज अगर हमारा काम हो गया तो ज्यादा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिए ना, अगर ये समबाहु त्रिभुज हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो समबाहु त्रिभुज है वो समुद्री बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, लेकिन जो समुद्री बाहु है वो समबाहु नहीं हो सकता। जो समबाहु है वो समुद्री आराम से हो सकता है, क्योंकि उसकी तीनों भुजा बराबर है। तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन समुद्री बाहु त्रिभुज की परिभाषा है जिसकी दो भुजा बराबर है, तो उसकी तीन भुजा बराबर है। हमको तो ये बताना, जब वो तीन तीन को है तो और बढ़िया बात है। ज्यादा बराबर तो हमको से क्या मतलब है, हमको तो दुख दिखाना है ना। तो जो ज्यादा वाला बराबर है तो जाहिर से कम वाला तो आराम से हो सकता है, जो कम वाला तो ज्यादा वाला कभी हो सकता है। यानी जो समुद्री बाहु त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है वो समुद्री बाहु त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 5 का होगा। ये सवाल जो है ये परीक्षा में पूछने योग्य नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस का है तो हम इसको क्या करते हैं बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रश्नावली 7.1 का, ये परीक्षा में पूछने योग्य नहीं है। देखिए इसमें किस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है, किताब में डायग्राम बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में। अब यहाँ पे कहता है कि प्रतिध्वनि से किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। ये मान लो कोई कक्षा है, इस कक्षा में ए बी सी डी 4 गो मित्र जो कि इस कक्षा में क्या है बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर कहता है जैसा कि आकृति 7.8 में चित्र आपके किताब में बना हुआ है दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली इस कक्षा के अंदर आती है। आने के बाद कहता कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। इसका मतलब चमेली नहीं मतलब मानते कि वर्ग होगा, ठीक है। और चंपा का कहना ये क्या है वर्ग होगा। अब पता नहीं चंपा सही है कि अंतिम में कहता है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बातें कि इनमें कौन सही है। अब चंपा सही है कि चमेली सही है। मतलब चंपा और चमेली दोनों अंदर आते हैं ना, तो 4 मित्र इस तरह से बैठे हुए थे। अब इसको मिलाएंगे तो चतुर्भुज जैसा बन जाएगा। तो चंपा कहना है कि जो है ना वर्ग जैसा है, लेकिन चमेली इस बात से सहमत, इसका मतलब नहीं मानते कि वर्ग है। अब वर्ग नहीं है तो समांतर चतुर्कोण और हो, लेकिन वो इसको वर्ग नहीं मानते हैं। चंपा कहते हैं कि ये वर्ग है। अब दोनों में कौन सही है, आइए इस चीज को पता करते। चंपा सही है कि चमेली सही है। तो यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी का मान आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए है, देखो लिखेंगे बिंदु ए। बिंदु जो है बिंदु ए, वो देखिए बिंदु कहाँ पर है जी, एक्स के लिए 3 पर है, एक्स के लिए 3 पर है और वाई के लिए कहाँ पे है। अरे भाई आपका वाई अक्ष नहीं हुआ जी, ये आपका एक्स अक्ष नहीं हुआ, नीचे है तो एक्स अक्ष, खड़ा है तो वाई अक्ष। तो ये जो बिंदु ए है वो एक्स के लिए 3 के सामने है, वाई के लिए 4, यानी कि बिंदु हो गया 3,4। अब बिंदु बी होगा, बी वो क्या होगा देखिए ना, एक्स के लिए 6 है और वाई के लिए 7 है। बात समझ आ रही है जी। और सी होगा, सी कहाँ पर है, एक्स के लिए 9 पर है, वाई के लिए 4 पर है, 9,4 हो जाएगा। और बिंदु डी जो होगा, डी वो क्या होगा, वो है x बराबर 6, x बराबर 6 कॉमा y बराबर क्या होगा 1। किसी को कोई दिक्कत मानो ये चारों बिंदु मान लें। अब ये चारों बिंदु की मदद से पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी ये सभी चीज निकालेंगे। अगर सभी भुजाएं बराबर होती तो वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन सही है तो चेक करने के बाद ना पता चलेगा। तो हे चंपा, अब तो हर बात करना करता शुरू। देखिए चंपा की बात माने कि चमेली की बात माने। अब अभी हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपना पहले काम करेंगे तब बता देंगे कि चंपा सही है कि चमेली सही है। आप फटाक से पहले ए भी निकालो, क्या निकालो ए भी। अब सूत्र लिखने की कोई जरूरत है? अच्छा एक बार लिख देते हैं, x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर आता है प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 कॉमन। अरे भाई ए बी निकाल तो x2 6 ना है जी, 6 माइनस x1 का स्थान पे आप 3 रखिएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस y2 का स्थान पे आप क्या लिखेगा यहाँ पर 7 माइनस y1 का स्थान पे यहाँ पे क्या 4 लिखिएगा, इसका स्क्वायर कीजिए। अब आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्या है आप लोग क्लास 10 के विद्यार्थी को शॉर्ट कीजिए फटाक से, नहीं वैसे नहीं, 6 में 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 12 प्लस 7 में 3 4 जगह कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, दोनों मिलकर कितना हो गया जी, ए भी बराबर हो गया रूट अंडर 18। कोई दिक्कत तो बोलिए, लेकिन इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 18 का वर्गमूल निकलता है 3 रूट 2, 18 का वर्गमूल कितना निकलता है 3 रूट 2, 3 तिया 9, 18 ना हो जाएगा जी, एक काम मेरा हो गया। अब फटाक से क्या निकालेंगे, हाँ आप लोगों को ध्यान रखते जाना किसका क्या निकला, ठीक है। ए बी का मान 3 रूट 2 निकला है, अब किसका मान निकालेंगे जी, बी सी का मान, किसका मान निकालेंगे, इसको करते हैं डिलीट, फटाक से निकालेंगे बी सी, फटाक से निकालेंगे बी सी का मान। अच्छा ए बी सबको समझ में आ गया ना, अरे बार बार एक चीज है दूरी सूत्र दूरी सूत्र दूरी सूत्र, तो फटाक से आप लिखोगे बी सी, जूली कुमारी ध्यान दो, बी सी बी सी बी सी, तो देखिए अब बी हो गया पहला बिंदु, सी हो गया आपका दूसरा बिंदु, तो इसमें से ए घटाइए, इसमें से ए घटाइए, है इसमें से ए घटाइए, इसमें से ये घटाइए, यानी कि क्या हो जाएगा 9 में से 6 घटेगा। अरे भाई हम सूत्र बार बार लिखेंगे नहीं, कुछ आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा कि अब प्लस और 4 में 7 घटाएंगे, 4 में से क्या घटाएंगे 7, इसका स्क्वायर कीजिए फटाफट, बी सी इक्वल टू है 9 में से 6 जगह 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 4 में से 7 जगह तो माइनस 3 होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और आपको बता दिया माइनस वाला भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, इसका जोड़ेंगे तो कहते रूट 18 आया था, और बी सी का मान अभी तो क्या निकल जाएगा जी 18 का वर्गमूल 3 रूट 2, ओहो वो बराबर हो गया जी। अब फटास क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग सी डी, तो सी डी बराबर सूत्र नहीं लिखेंगे, वही सूत्र बार बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है यहाँ देखना, सी डी देखना, सी डी इसमें से घटा दीजिए, 6 में से आप 9 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, अब देखिए 1 में सबको क्या घटाना पड़ेगा 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बार बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू रूट 100 है, 6 में से 9 जगह कितना बचेगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 में 4 जगह -3 बचेगा जी, इसका भी स्क्वायर, सी डी इज इक्वल टू है 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये ना जी रूट 18, और इसका निकल गया 3 रूट 2, ओहो यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी तीनों का मान क्या आ गया, तीनों का मान क्या आ गया। अब कौन बचाएगा, मतलब आप ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अभी जैसे ए डी निकाल लीजिए, तब ना चारों भुजा हो जाएगी, नहीं समझ रहे कि देखो एक मिनट तुरंत। अब उसके बाद आपको क्या निकलना है, डी ए बोलिए कि ए डी बोलिए, क्या बात हुई, ठीक है। अरे भाई साहब आप ए डी निकालो कि डी ए निकाले, क्या बात ना हुई, तो चलो ए डी निकाले, तो क्या निकाले तो हम फटाक से ए डी बराबर चारों भुजा 3 भुजा निकाल चुके, अब ए डी बचे ए डी, तो ए डी निकालेंगे तो हो गया आपका 6 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे जी, 6 में से 3 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 में से क्या घटाएंगे 1 में से 4 घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, बोलिए ए डी बराबर रूट 100 है, 6 में से जगह 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी -3 का स्क्वायर, एक ही बात हो गया, ए डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 9, ए डी इज इक्वल टू कितना गया 9 रूट 18, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू 18 कौन कितना निकलता है 3 रूट 2, तो पता चला कि ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजा क्या है बराबर, तब चारों भुजा बराबर है तो अब वो वर्ग होगा, ये कहना चाहते हैं, डाउट है वो वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि सम चतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है, तब ये डाउट है ना। तब इसको कैसे पता करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा, ए से एक बार निकालना, एक बार बी डी निकालना पड़ेगा, तो वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर, अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तब कहेंगे कि वो क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है, चारों भुजा बराबर होने का मतलब आप उसको वर्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं, ये परिभाषा इतना करने से गलत हो जाएगा,
जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं, समझे। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो अभी सम चतुर्भुज भी तो हो सकता है, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होता है। अरे भाई साहब, अगर मान लो एक वर्ग है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका डी है जी, तो ए सी एक विकर्ण हुआ, बी डी एक विकर्ण हुआ, तो ए सी का और बी डी का मान बराबर होना चाहिए, तभी कहेंगे वो एक क्या था, एबीसीडी क्या था, वर्ग। तो अब विकर्ण निकाल लीजिए, अब क्या निकाल लीजिए, विकर्ण। विकर्ण फटाक से निकालना है, देखिए क्या निकालेंगे, अब विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण है, बात नहीं करो, 4 बस काम नहीं चलेगा, लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या, एसी कहाँ से लेंगे, इधर इसको मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे तो ना विकर्ण होगा जी। विकर्ण एसी बराबर, सूत्र तो वही होगा, तो एसी खाली देखिए ए और सी को देखिए, ये हो गया आपका x2। अरे भाई एसी निकाले तो x2 हो गया, x2 स्थान पर 9 माइनस यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसमें से नहीं घटाते हैं, तो हो जाएगा विकर्ण एसी बराबर क्या हो जाएगा, √100। 9 में से 3 जाएगा 6, 6 के 6 के है ना, 6 के स्क्वायर पर लिखिए, अब प्लस 4 में से 0 आ जाएगा जी, 0 के स्क्वायर एसी बराबर 6 के 36 प्लस 0 के स्क्वायर 0 होगा जी। तो एसी कत निकल गया 36, जिसका कत निकल गया 6। कोई दिक्कत है बोलिए। अब लास्ट एक और बचा विकर्ण कौन, विकर्ण बीडी, इधर से एसी तक हो जाएगा आपका बीडी। तो सूत्र तो वही लिखना है, तो बीडी निकाला तो बी और डी को देखिए, बी और डी को, तो आप ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो 6 में सब क्या 6 घटाइएगा, 6 घटा 6 का स्क्वायर प्लस 1 में 7 घटाइएगा, क्योंकि 7 ना है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए बी डी इज इक्वल टू 6 में 6 जगह 0 होगा जी, इसका स्क्वायर, और 1 में 7 जगह तो माइनस 6 बचेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू √100, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 एन होगा जी। तो बी डी बराबर हो गया 36 और 36 का कितना निकलता 6। पता चला कि ए बी सी डी चारों तरफ से, मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए भी भुजा बराबर है, साथ ही साथ इसके विकर्ण भी क्या है, बराबर है। इससे स्पष्ट हो चुका कि ए बी सी डी क्या है, वर्ग। अब स्पष्ट हुआ कि ए बी सी डी क्या है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, अंतिम में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे अंतिम में, थोड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वही लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, अंतिम का सेंटेंस यही होगा आपका कि चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, और बी सी बराबर क्या है, सी डी है, और सी डी बराबर क्या है, ए डी है, यानी कि ए बी के बराबर बी सी, बी सी के बराबर सी डी, सी डी के बराबर क्या है, ए डी, सब के सब क्या है, बराबर है। तथा एक चीज और बराबर है, तथा विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण क्या है, विकर्ण बी डी, संयोग से इसका विकर्ण में क्या है, बराबर है। और अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग है तो कौन सही है जी, चंपा सही है। चंपेन कहा था वर्ग है ये, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं थी, तो लिखेंगे अतः चंपा क्या है, अतः चंपा, अतः चंपा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।